वेलकम व्यूअर्स। बात करूंगा टीसीएस के बारे में। बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी सेक्टर की कह सकते हो, टॉप कंपनी में से आती है इंडिया के अंदर। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो एक आई ओपनर साबित हो सकता है। मैं लॉजिक के साथ बताने वाला हूँ कि इसके अंदर करना क्या चाहिए, क्या इसके अंदर सही में पैसा डबल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, प्रॉबिलिटी है, सारा डिस्कशन करूँगा। जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए वीडियो तो हेल्पफुल होगा ही होगा, जो नई एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लॉजिक से समझाऊँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, थोड़ा सा लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके प्राइस को देखना पड़ेगा। देखिए, ये लगभग था सितंबर 2024 में 4,500 रुपये का। आज की डेट में है ये 2,000 रुपये समथिंग का। तो इतनी लंबी चौड़ी गिरावट 50% की कैसे हुई इसके अंदर, उसके पीछे कारण क्या था, वो इम्पोर्टेंट है जानना। क्योंकि इसके रिजल्ट आ रहे हैं भैया 9 जुलाई को। ठीक है, 9 जुलाई आने वाली है। सब ने पोजीशन बनाई होगी, ये फ्यूचर ऑप्शन में भी है और सब सोच रहे होंगे या तो बहुत गिरेगा ये। मैं बताऊंगा सब कुछ। देखिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। एक इनका इशू चल रहा था, यूएस की कंपनी है डीएक्सी के साथ, और उन्होंने इनके ऊपर आरोप वगैरह लगाया था, भैया इन्होंने हमारा कुछ सॉफ्टवेयर चुराया है। तो जहाँ इतना बड़ा एलिगेशन लगता है, जाहिर सी बात है सेंटीमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए निगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो मेन कारण इसका ये है। और जाहिर सी बात है यूएस की कोर्ट वगैरह है, तो यूएस के फेवर में फैसला आएगा। और उन्होंने फैसला भी कह सकते हो टीसीएस के अगेंस्ट ही दिया है। इन्होंने अपील वगैरह करी थी, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। सो इस पूरे मामले में टीसीएस को जो पैसे देने पड़ रहे हैं या देने पड़ेंगे वो है 1830 करोड़ रुपये, जो कि बड़ी रकम होती है। मतलब मार्केट सेंटीमेंट ख़राब करने के लिए काफ़ी इतनी बड़ी रकम। ऊपर से नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि भाई इन्होंने सॉफ्टवेयर चुराया है, दूसरा ये था कि भाई केस हार गए। तो मतलब न्यूज़ भी नेगेटिव, काम भी नेगेटिव और पैसे भी देने पड़ गए। तो अब जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं कि जाहिर सी बात है 70 मिलियन वाला मैटर है। 70 मिलियन जो अपील करी थी उसके बाद इनको देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले कुछ लगभग 150 मिलियन था, तो 1830 करोड़ रुपये दिखाने पड़ेंगे। तो सबको यही लग रहा है कि रिजल्ट में ये 1830 करोड़ रुपये का हिसाब किताब आएगा, रिजल्ट नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन इनने करा क्या है, इनने 150 मिलियन जो है वो पहले ही अपने बुक्स में प्रोविज़न कर दिया इनने एक्सपेंस का, कि भैया इतने हमारे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर ये 150 का कुछ दिखाएंगे। जो अभी रिजल्ट आएंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 मिलियन की बात की जाएगी, उसका प्रोविज़न किया जाएगा, जो कि लगभग होते हैं 580 करोड़। तो 5 या 6 साल से मैटर चल रहा था। ऑलरेडी इनने 150 करोड़ का प्रोविज़न बुक्स में कर दिया है 24-25 के अंदर। अब इनको जो प्रोविज़न वगैरह करना है वो सिर्फ 70 मिलियन का है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि पैसे देने के बाद भाई विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। तो पॉजिटिव क्या निकला, एक तो भाई इसका जो मैटर चल रहा था 5-6 साल लंबा पुराना कोर्ट केस लीगल वगैरह, वो सॉर्ट आउट हो गया है, सेटलमेंट हो गया है। ठीक है, उसके लिए इनको 150 मिलियन और 70 मिलियन देने पड़ेंगे। 150 मिलियन का ये ऑलरेडी प्रोविज़न कर चुके हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस क्वार्टर में जो करेंगे वो सिर्फ 70 मिलियन का प्रोविज़न करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 580 करोड़ रुपये समथिंग। और क्या हो सकता है रिजल्ट में? रिजल्ट के अंदर ये सकते हैं कि भाई थोड़ा इंक्रीमेंट वाला महीना होता है, तो 1-1.5% का इंक्रीमेंट करते हैं, तो मोटा मोटा इतना एक्सपेंस बढ़ सकते हैं। सो दो बड़े पॉइंट मिले हमें। एक तो भाई 1-2% का इंक्रीमेंट वाला की वजह से रिजल्ट दबाव में हो सकते हैं, दूसरा 580 करोड़ का प्रोविज़न करेंगे। ठीक है, तो इतना इनका कह सकते हो खर्चा साइड बढ़ सकता है। अब आते हैं लॉजिक और मुद्दे पे। ठीक है, ये तो हो गया डराने वाली बात, जिसको देख के बाजार डर रहा है कह लो, या ब्रोकरेज हाउस से डरा रहे हैं कि भाई ये होने वाला है, इस वजह से उनके टारगेट डाउन हो रहे हैं, स्टॉक लगातार पिट रहा है। तो क्या पिटते ही जाएगा ये रिजल्ट के बाद? अब देखते हैं। भाई साहब, बड़ी कंपनी है, 7,44,000 करोड़ के मार्केट कैप है इसका, छोटी कंपनी नहीं है। दूसरा जो अभी चल रहा है ये 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। जो इसका पी है, पी मतलब कि भाई कितने पैसे लगा के कितने कमाई होती है, तो अच्छा खासा लो पे चल रहा है 14.2। अब देखो समझना चीज़ों को कि भाई ये कंपनी कमाती कितना है। ये एक क्वार्टर में 14,000 करोड़ रुपए कमाती भाई। पॉइंट समझे? प्रोविज़न कितने का होना है? 500 करोड़ का। तो जो 14,000 करोड़ कमाती है उसके लिए 500 करोड़ का प्रोविज़न करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, तो इससे कोई पर्टिकुलर बैलेंस शीट के अंदर बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये समझना। जो लोग डरा रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा ये आखिरी डर होगा। और यहाँ से अगर स्टॉक ने बाउंस लिया तो फिर एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता बॉटम कहाँ बनता है। जब स्टॉक 5 से 10% अप हो जाता है ना, तब सोचते हैं यार अब ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम कितनी है कंपनी की? तो इनकम भैया 14,000 करोड़ रुपये एक क्वार्टर की है, क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1-2% सैलरी इंक्रीमेंट और
580 करोड़ से कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ने वाला इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में, और ये सब दुनिया को पता है कि भैया ये करने वाले हैं। तो कोई नया चीज़ भी नहीं है जो नया कोई डर पैदा हो। कंपनी के पास तगड़े रिजर्व्स हैं, तगड़े फिक्स एसेट्स हैं। प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे आप तो लगभग 71% से ऊपर है, तो तगड़ी प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआई ने ज़रूर बेचा है इसको, देखो एफआई ज़रूर बेच रहा है, हालांकि पहले इतना था, इन्होंने फिर बेचा। तो ये अल्टीमेटली एफआई की गिराव सेलिंग है और कुछ नहीं है जो मुझे लगता है इसके अंदर, क्योंकि डीआईज तो भाई लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, देखो लगातार बढ़ रही है। और डीआईज में सबसे बड़ा नाम कौन सा है, मैं अगर काउंट करूँ तो अब एलआईसी को देखो भाई, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ रही है एलआईसी की। तो यार जो हमारे इंश्योरेंस की दिग्गज कंपनी हमारे गवर्नमेंट की, वो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, तो समझ रहे हो आप लॉजिक। एफआई ज़रूर बेच रहे हैं। अब 2-3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे भाई। 580 करोड़ का प्रोविजन कर रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा बुक्स में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बैलेंस शीट आपने देख ली, प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देख लिया आपने, शेयर होल्डिंग पैटर्न का मैंने समझा दिया कि भाई क्या कर रहे हैं ये। तो ओवरऑल फंडामेंटल ये स्टॉक जो है बहुत पक्का है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम थी 5-6 साल की वो ख़त्म हो गई है भाई, समझे बात, वो बर्न कर नहीं गई है, पैसे दिए, मामला सेटल, ख़त्म। तो ये सब पॉजिटिव है अगर आप सही से सोच के बैठोगे तो। अब बात करते हैं कि आगे कर क्या रही है। तो देखो जो इनकी उम्मीदें हैं इस तिमाही से, वो लगभग 8 से 10 बिलियन की नई डील मिल सकती है इनको। मैं बिलियन की बात कर रहा हूँ, पैसे देने थे मिलियन में, 70 मिलियन में, ठीक है। और एआई से जुड़ी कितनी इनकी बात डीलें आती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ बताऊँगा अभी, वेट करो। अब थोड़ा इनकी डीलें वगैरह को समझते हैं। देखो यूरो क्लियर के साथ इनकी एक बड़ी डील हुई थी, बेल्जियम की प्रमुख फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जाहिर सी बात है ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। मार्क और स्पेंसर के साथ भी इनकी एक डील हुई है, जो भाई साहब कह सकते हो इनके रिन्यूअल भी करा है इन्होंने और आगे कंटिन्यू भी करने वाले हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। BMW के साथ इन्होंने डील करी हुई है, लगभग अपनी साझेदारी आगे बढ़ाने वाले हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। आप नोट करते जाओ पॉइंट। पैनासोनिक ग्रुप के साथ इन्होंने डील करी हुई है, वो पॉजिटिव है। और साथ साथ एआई के ऊपर इन्होंने भाई साहब बहुत सारी कॉलम बताया कि भाई बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग से हमें लगभग बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो वो भी देखने वाली बात है कितने मिले और कितने मिलने वाले हैं। सो इन डीलों की वजह से कह सकते हो कि लगभग 8 से 11 बिलियन के बीच बनी हुई है, और जिससे ये पता लगता है कि भैया लॉन्ग टर्म में इनका रिवेन्यू बढ़ना ही बढ़ना है और पैसे आने ही आने हैं इनके पास। तो मोटा मोटा तौर पे देखी जाए तो सारी प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ स्टॉक का बढ़ना बाकी है भाई। हो सकता है ये क्वार्टर जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का डाउन चले जाए, क्योंकि भाई मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इस क्वार्टर के एंड के रिजल्ट के 1-2 दिन बाद से ये तेज़ी आ जाएगी इस पर। क्योंकि भाई सबका अगर एक तरफा माइंड हो जाता है ना कि भाई ये अपने उसमें खर्चा डालने वाले हैं, नेगेटिव आएंगे, तो मार्केट हमेशा उसको अपोजिट करता है, ठीक है। अब देखते हैं चार्ट पे, समझते हैं। नेगेटिव चीज़ें खत्म हो गई हैं स्टॉक से। मान लिया ये क्वार्टर के रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आते भी हैं, तो अगले क्वार्टर से वो सब एक्सेप्शनल खर्चे हट जाएंगे। एक ही सपोर्ट तोड़ा इसने, ये वाला, तो इसका जो अल्टीमेट फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर यहाँ से तेज़ी आती है तो फर्स्ट टारगेट यही वाला जोन है इसका, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क करके बताऊँ तो आपको कितना आ रहा है, ये लगभग 2800 से 2900, और यहाँ से अगर परसेंटेज वाइज काउंट करके बताऊँ आपको तो कहाँ तक आ रहा है, ये भाई साहब लगभग हो गया 50%। तो 50% का रिटर्न तो इसमें आराम से आ जाएगा, मोटा मोटा तौर पर अगर बाउंस आ गया तो। यार देखो कोई सा भी स्टॉक गिरता है तो ऐसे करके गिरेगा ना फिर ये, तो एटलीस्ट अपना जो सपोर्ट है उसको रीटेस्ट भी करना है इसको। तो एक तो ये हो गया। अब थोड़ा वीकली और देख लेते हैं, वीकली में क्या दिख रहा है। वीकली में देखो एक मुझे यहाँ पर ये सपोर्ट दिख रहा है, ये यहाँ पर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था और स्टॉक यहीं से तगड़ी रैली करी थी 2020 में। अगर आपको चार्ट देखोगे तो ये देखिए रैली की शुरुआत जो हुई थी ना इसकी असली, वो 2020 से हुई थी। देखो ऐसे गया था ये, अब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो उस जोन पे है जहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी, ये जो जोन है देखिए उसी जोन पे है। तो ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक पिटा नहीं है, अब पिटने वाला है, ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है भाई इसकी। अब इसके इसमें गिरावट की संभावना कह सकते हो, इसको भी कम बचा है। अब क्या जीरो हो जाएगा क्या? 8 बिलियन 10 बिलियन के ऑर्डर उठाने के बाद, इतनी सारी डील करने के बाद, सारा प्रॉब्लम ख़त्म करने के बाद जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? अब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से इसमें एक तेज़ी कभी भी आ सकती है, तगड़ी वाली, ठीक है, तगड़ी वाली बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे जो इसके अंदर लिमिटेड दिखता है, लिमिटेड डाउन साइड दिखता है। लिमिटेड मतलब 1800 मुझे इसका
लास्ट लेवल दिखता है। 1800 से नीचे क्लोजिंग जब कर देगा ये, तब मैं मान लूँगा हाँ भैया इसके अंदर और कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। अनटिल मेरे हिसाब से अब यहाँ से ये बाय ऑन डिप है। 1800 से 2000 की रेंज इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेंज है एंट्री करने की। जिसको समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी और बताऊँगा। और टारगेट रखो 2800 का लगभग मार्च एंड तक। कमिंग मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे तो बाउंस कर जाएगा। रैली इसके अंदर तगड़ी आएगी, तगड़ी वाली रैली आने वाली है जो मुझे लॉजिकली लगता है। और एक चीज़ और बता दूं भाई, आप लोग की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है। सो फ्री में चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो भाई फ़ायदा उठा लो, ज्वाइन कर लो। लगातार उसके अंदर मैं कॉल पुट जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग है वो शेयर कर रहा हूँ इंटरडे के पर्पज़ के लिए। सो ज्वाइन करो, फ्री है जब तक। तो ओवरऑल क्या निकला भैया, इसकी प्रॉब्लमें दूर हो गई हैं। अब इसके अंदर बाउंस आ सकता है। और जो मुझे इसका टारगेट लगता है वो लगता है भाई ये जोन पहला 2300 के ऊपर जाती ही कन्फर्मेशन आ जाएगी। और इसको फिर मैं ऐसे करके मान लूँगा ये डब्लू पैटर्न टाइप का बना रहा है, ये ऐसे करके जा सकता है भाई। ये लेग लाइन ब्रेक होते ही तगड़ा इसके अंदर अपसाइड आएगा। और 2800 से 3000 का टारगेट मुझे इसके अंदर शॉर्ट टर्म में दिखता है। जो लोग सहमत है भाई लाइक दबा देना, और जो लोग सिर्फ उनका थॉट नेगेटिव ही है तो भाई वो नेगेटिव रहे। थैंक यू वेरी मच।